रडार पर आज है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी। इस कंपनी का गठन हुआ था इंडिपेंडेंस से पहले, जी हां 1946 में। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा की एक कंपनी है और कहा जाता है इस देश में जो इंडिजिनस इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी वो इसी कंपनी ने करी थी। और आज ये कंपनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने के लिए इस देश की एक लीडिंग कंपनी है। 70 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है 8 डिफरेंट प्रोडक्ट ग्रुप्स में, जिसमें एसी मोटर्स, एसी जनरेटर्स, डीसी मोटर्स, डीजी सेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें बैटरी चार्जर्स, यूपीएस वगैरह, स्विच गियर्स, ट्रैक्शन मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, ये सब ये कंपनी बनाने का काम करती है। और देश के जो कोर सेक्टर्स हैं जैसे कि पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल सेक्टर जो है, शुगर, स्टील, सीमेंट, उन सबको केटर करने का काम है। और इस कंपनी के पुणे, मैसूर, कोलकाता समेत देश के 9 लोकेशंस पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 34 लोकेशंस पे देश भर में सेल्स ऑफिसेज हैं। और एक बेहद बड़ा नेटवर्क है इस कंपनी के पास स्पेयर पार्ट डीलर्स और सर्विस सेंटर्स का। यह कंपनी ना सिर्फ भारत में बल्कि कुवैत, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स, ओमान, तंजानिया जैसी तमाम कंट्रीज हैं जिनको एक्सपोर्ट करने का काम करती है। और इस कंपनी के प्रोडक्ट जाने जाते हैं बेहद हाई क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिए। इस कंपनी ने आज तक तमाम इंडस्ट्रीज में 30 लाख मोटर्स से ज्यादा इंस्टॉल कर रखी हैं और रेलवेज में भी ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक्स, पावर कार जनरेटर्स, बैटरीज वगैरह सप्लाई करने का काम करती है। अगर आप इस कंपनी का लोगो देखेंगे तो शायद आप थोड़ा सा इस कंपनी से कनेक्ट कर पाएंगे। शायद आप इस कंपनी के प्रोडक्ट्स आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, चाहे अपनी हाउसिंग सोसाइटीज में, अपने कारोबार में या अपनी फैक्ट्रीज या कारखानों में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स आपने जरूर देखे होंगे। इस कंपनी का मार्केट कैप इस समय 300 करोड़ रुपए से कम है। टू बी प्रिसाइज कल 295 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन था और इस कंपनी की टॉप लाइन का रन रेट है 500 से 600 करोड़ रुपए के आसपास का। तो फिर क्यों ये इतना कम वैल्यूएशन पे कामकाज करती है? क्योंकि ये कंपनी घाटे क्लॉक कर रही है। हालांकि लॉसेस रिड्यूस हो रहे हैं पर हां लॉसेस क्लॉक हो रहे हैं। तो इतना अच्छा बिजनेस जब मैं कह रहा हूं तो ये कंपनी घाटा क्यों कर रही है, इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। साल 2008 में इस कंपनी ने जर्मन कंपनी लॉयड डायनामो वर्क को एक्वायर करा था। ये जो लॉयड या फिर एलडीडब्ल्यू जिस कंपनी को कहा जाता था, ये इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीन्स और ड्राइव सिस्टम्स बनाने का काम करती थी। इस कंपनी के डीडब्ल्यूए के जो क्लाइंट्स एलडीडब्ल्यू के, वो सीमेंस, एल्स्टम, थाइसन ग्रुप जैसे दिग्गज क्लाइंट्स को ये सर्विस करती थी। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेवेन्यूज थे, प्रॉफिटेबल थी, तगड़ा ग्रोथ क्लॉक करती थी। हालांकि उस समय डिस्क्लोज नहीं करा था इस कंपनी ने कि कितने में एक्वायर करा है, लेकिन आइडिया था अच्छी टेक्नोलॉजी लेने का, आइडिया था यूरोप में फुटप्रिंट्स बढ़ाने का और आइडिया था बड़े इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल क्लाइंट्स अपने पोर्टफोलियो में लाने का। यह एक्विजिशन हुआ था अगस्त 2008 में और इस कंपनी कह लीजिए किस्मत खराब थी। इसी के एक महीने बाद सितंबर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की, ध्यान रखें, शुरुआत हुई थी और उसके बाद रेस्ट इस हिस्ट्री जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है। एक्विजिशन डिसीजन गलत हो गया इस कंपनी का। इस कंपनी के लोन्स लगातार बढ़ते चले गए। इस एक्विजिशन के बाद कंपनी के बिजनेस ठंडा पड़ा तो प्रॉफिट्स कम हुए। उसके बाद इवेंचुअली इस कंपनी ने घाटे की शुरुआत कर दी। अब ये कंपनी उन दिक्कतों से उभरती हुई नजर आ रही है। उसका पहला संकेत आपकी स्क्रीन पर है। FY17 में अब ये कंपनी इबीटा पॉजिटिव होती हुई आपको नजर आएगी। 19 करोड़ रुपए के आसपास का इस कंपनी ने इबीटा क्लॉक करा था। इनफैक्ट FY17 का जो वर्टिकल मिक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, इस कंपनी के तमाम वर्टिकल्स अगर आप देखेंगे तो इबिट लेवल्स पे पॉजिटिव है। तो ये कंपनी अभी भी लॉसेस इसीलिए क्लॉक कर रही है क्योंकि जो पुराना बैग इन बैगेज था इस कंपनी का वो इश्यू बनाया हुआ है। अब इस कंपनी ने जॉइंट लेंडर फोरम मैकेनिज्म में जब गई थी तो अपने तमाम इमूवेबल प्रॉपर्टीज, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज को अपनी सब्सिडीज को दिया जो एसपीवी के तौर पे एक्ट कर रही थी। इन एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने का काम था और फिर बैंक के ड्यूज रीपे करने का काम था। इस कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है जो ट्रांसफर वैल्यू से कहीं ऊपर रियलाइजेशन होते हुए नजर आएंगे इन एसेट्स के। इस कंपनी की बैलेंस शीट आपकी स्क्रीन पर आएगी। डेट लगातार इस कंपनी का कम हो रहा है और इसके साथ साथ ध्यान रखें इस समय इस कंपनी की बुक्स पे जो रिसीवेबल्स हैं वो ऑलमोस्ट 170-180 करोड़ रुपए के आसपास आपको नजर आएंगे। इस कंपनी के टैंजिबल एसेट्स में एक मार्क जंप है, प्लीज प्लेट बदलें तो आपको नजर आएगा। इस कंपनी की बुक्स में जो पहले लैंड का वैल्यूएशन 2 करोड़ रुपए के आसपास थे, अब रीवैल्यू करके वो 300-325 करोड़ रुपए के आसपास का मूल्यांकन है। तो एसेट्स लगातार इस कंपनी के बढ़ रहे हैं। पिछले साल इस कंपनी ने QIP करा था, 46 रुपीस के भाव पे वो QIP हुआ था। कुल 37 करोड़ रुपीस मोबिलाइज कर रहे थे डेट को पे ऑफ करने के लिए। और ये कंपनी अब अपने नॉन कोर एसेट्स को मोनेटाइज कर रही है। क्या है वो नॉन कोर एसेट्स? हुबाली एयरपोर्ट है जो कि कर्नाटका में हुबली और धारवाड़ के पास है। उस एयरपोर्ट के बेहद करीब 100 एकड़ की इस कंपनी के पास जमीन है। मैसूर में एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं पुणे और मुंबई में।
इन सब के अलावा ध्यान रखें, इस कंपनी के रीजनल ऑफिसेज हैं देश की तमाम मेजर सिटीज में, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु। ये कंपनी जब भी चाहे उन एसेट्स को बेच सकती है, उसी जगह लीज पे अपने रीजनल ऑफिसेज खड़े कर सकती है। तो एक एस्टैब्लिश ब्रांड है, किर्लोस्कर ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, बेहद लार्ज और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, डिफेंस और रेलवे से बेहतर ट्रैक्शन की उम्मीद है। इनफैक्ट कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस में एक्सपेक्टेशंस है कि यहां से शायद हालात सुधरते हुए नजर आएंगे। एक कंपनी जो रिवाइवल के लिए एफर्ट्स डाल रही है, रिस्ट्रक्चरिंग के एफर्ट्स, अब वो लग रहा है रिजल्ट्स ईल्ड करना शुरू कर रहे हैं। साल के हाईज 74-75 के थे, 40 रुपए स्टॉक नीचे कामकाज कर रहा है। रडार पर रखें, शायद एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है।